रणदीप हुड्डा, जिसे शायद बहुत लोग जानते भी नहीं हैं और जो लोग जानते हैं, उन्होंने आज तक रणदीप को सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में देखा है। लेकिन अगर आपने रंग रसिया और सरबजीत मूवीज़ देखी है, तो आपको पता होगा कि रणदीप हुड्डा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। और अभी वीर सावरकर मूवी आ रही है और अगर आपने ट्रेलर देखा है, तो आपको रणदीप की परफॉर्मेंस कैसे लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रणदीप हुड्डा जिस मूवी में लीड रोल पर होता है, वो मूवीज़ लो बजट और प्रमोशन ज़्यादा ना होने के कारण फेल होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाकी मूवीज़ देखो तो एक्स्ट्रा प्रमोशन पर कोई भी मूवी चल जाती है। स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी को लिखा और प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी रणदीप हुड्डा ने किया है और ट्रेलर इतना अच्छा होने के बावजूद लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा आउटसाइडर है बट ही हैज़ मोर टैलेंट देन अदर एक्टर्स। रणदीप ने आज तक बहुत सारी मूवीज़ की है। तो कैसी थी रणदीप हुड्डा की स्ट्रगल स्टोरी और लोग रणदीप को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, चलिए देखते हैं। रणदीप वॉज born on 20th August 1976 in रोहतक, हरियाणा इन अ जट फैमिली। रणदीप हुड्डा के फादर डॉक्टर है और मदर सोशल वर्कर है। रणदीप ने अपना बचपन अपनी दादी माँ के साथ गुजारा है क्योंकि पेरेंट्स काम की वजह से हमेशा बाहर रहते थे। रणदीप की एक सिस्टर है जो डॉक्टर है और रणदीप का भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रणदीप ने मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स से अपनी स्कूलिंग की एंड लेटर ही डेवलप्ड इंटरेस्ट इन थिएटर एंड एक्टिंग। लेकिन पेरेंट्स डिड नॉट सपोर्टेड हिम एट दैट टाइम बिकॉज उनको रणदीप को डॉक्टर बनाना था। सो ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड आफ्टर स्कूलिंग रणदीप मूव टू मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ उसने बैचलर्स डिग्री इन मार्केटिंग एंड मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरी की। मास्टर्स की फ़ीस ज़्यादा थी, सो उस टाइम सर्वाइवल के लिए उसने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में काम किया, कार वॉश एज अ वेटर भी काम किया और फॉर 2 इयर्स वो ये काम करता रहा। देन 2000 में रणदीप इंडिया वापस आया और जॉब करने लगा। जॉब के साथ ही ऑल्सो स्टार्टेड मॉडलिंग एंड थिएटर इन दिल्ली। एक प्ले के रिहर्सल्स के टाइम डायरेक्टर मीरा नायर अप्रोच्ड हुडा फॉर ऑडिशन इन हर अपकमिंग फिल्म। रणदीप ने ऑडिशन दी और वो सिलेक्ट हो गया। 2001 में मॉनसून वेडिंग मूवी से उसने अपना एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें उसने नॉन रेसिडेंट इंडियन का रोल प्ले किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, लेकिन इसके बाद रणदीप को कोई नई मूवी ऑफर नहीं हुई। फिर वो टीवी कमर्शियल्स करने लगा। फिर राम गोपाल वर्मा प्रॉमिस्ड अ लीड रोल इन हिज बॉलीवुड मूवी एक, एंड टू एंश्योर हिज कमिटमेंट राम यूज्ड टू पे रणदीप 35,000 पर मंथ फॉर 3 इयर्स, लेकिन मूवी बंद हो गई। 4 सालों के बाद रणदीप अपीयर्ड इन फिल्म डी इन 2005। 6.5 करोड़ की बजट में बनी इस मूवी ने 8.5 करोड़ की कलेक्शन की एंड इट वाज एवरेज ऑन बॉक्स ऑफिस। फिर डरना ज़रूरी है, रिस्क, रूबरू, लव खिचड़ी ये मूवीज आई, लेकिन सभी बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई। 2010 रणदीप के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। 2010 में वंस अपॉन टाइम इन मुंबई रिलीज हुई, जिसमें रणदीप की परफॉर्मेंस वॉज हाईली अप्रिशिएटेड। 38 करोड़ की बजट में बनी ये मूवी ने 85 करोड़ की कलेक्शन की एंड इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। 2011 में साहिब बीवी और गैंगस्टर मूवी रिलीज हुई, जिसमें रणदीप लीड पर था। अगेन इस मूवी का कैरेक्टर उसने बहुत अच्छे से निभाया एंड मूवी वॉज सुपरहिट। 2012 में जन्नत 2 रिलीज हुई एंड अगेन रणदीप वॉज प्रेज्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस। उसी साल पूजा भट्ट की इरोटिक थ्रिलर जिसमें 2 रिलीज हुई। 13 करोड़ की बजट में बनी इस मूवी ने 49 करोड़ की कलेक्शन की एंड इट वॉज ब्लॉकबस्टर मूवी। फिर करीना कपूर के साथ ही लीड हीरोइन मूवी, जिसमें रणदीप ने क्रिकेटर का रोल प्ले किया। मूवी को भले ही मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, लेकिन रणदीप की परफॉर्मेंस वॉज अप्रिशिएटेड बाय क्रिटिक्स। 2013 में अदिति राव हैदरी एंड सारा लॉरेन के साथ मर्डर 3 रिलीज हुई, जो कोलंबियन थ्रिलर द हिडन फेस की रीमेक मूवी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी एंड मूवी गॉट नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम क्रिटिक्स। उसी साल केतन मेहता की मूवी रंग रसिया रिलीज हुई, जो 90th सेंचुरी इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा के लाइफ पर बेस्ड थी। मूवी में रणदीप प्लेड अ 20-year-old man role and a 60-year-old man role in a span of 10 days. रणदीप गिव 100% ऑफ हिज हार्ड वर्क इन एवरी फिल्म, लेकिन ये मूवी बहुत कमाल की थी। मूवी का बजट 12 करोड़ था, लेकिन मूवी सिर्फ 5 करोड़ की कलेक्शन कर पाई क्योंकि मूवी की ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुई थी एंड इट वॉज अ स्मॉल बैनर मूवी। आफ्टर दिस मूवी ही अर्नड अ नॉमिनेशन फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, लेकिन हर बार रणदीप वॉज जस्ट नॉमिनेटेड। फिर नसीरुद्दीन शाह के साथ जॉन डे मूवी रिलीज हुई। अगेन ही वॉज ऑफर्ड अ रोल इन बॉम्बे टॉकीज। 30 करोड़ की बजट में बनी इस मूवी ने 10 करोड़ की कलेक्शन की एंड बॉम्बे टॉकीज फेल्ड एट बॉक्स ऑफिस। 2014 में ही अपीयर्ड अपोजिट आलिया भट्ट इन इम्तियाज अली हाईवे मूवी।
25 करोड़ की मूवी ने 47 करोड़ की कलेक्शन की एंड इट वाज कमर्शियली सक्सेसफुल एट बॉक्स ऑफिस। रणदीप नेल्ड हिज कैरेक्टर इन हाईवे मूवी। 2014 में आई किक मूवी जिसमें ही प्लेड एसपी का रोल। मूवी वाज हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर, बट रणदीप का टैलेंट और ज़्यादा यूज़ कर सकते थे। 2014 में इमरान हाशमी की उंगली रिलीज हुई विच वॉज कमर्शियली फेलियर एट बॉक्स ऑफिस। 2015 में मे और चार्ल्स मूवी रिलीज हुई जिसमें रणदीप ने सीरियल किलर का रोल प्ले किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी बट फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम क्रिटिक्स। 2016 में रणदीप की 4 फिल्म्स आई। पहली ड्रामा थ्रिलर लाल रंग जो बॉक्स ऑफिस पर गिर गई। सिर्फ रणदीप की परफॉर्मेंस मूवी की हाईलाइट थी। उमंग कुमार बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी सरबजीत जो सरबजीत सिंह के लाइफ पर बेस्ड थी, जिनको पाकिस्तान के जेल में रखा था। इस मूवी के लिए रणदीप लॉस्ट 18 kg ऑफ वेट इन 28 डेज। मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी। सरबजीत मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें रणदीप की परफॉर्मेंस आपको पक्का रुला देगी। उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। फिर दो लफ्ज़ों की कहानी मूवी रिलीज हुई जो काजल अग्रवाल के साथ थी। ये मूवी कोरियन फिल्म ऑलवेज की रीमेक थी बट इट फेल्ड एट बॉक्स ऑफिस। फिर आई सुल्तान इन विच रणदीप प्लेड कोच ऑफ सुल्तान। सुल्तान मूवी बिकेम 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ ऑल टाइम। 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 623 करोड़ की कलेक्शन की एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। 2 साल की गैप के बाद आई बागी 2। रणदीप उसी बीच बैटल ऑफ सरागरी फिल्म पर काम कर रहा था, बट प्रोजेक्ट वाज अल्टीमेटली ड्रॉप्ड आफ्टर बीइंग स्टक इन डेवलपमेंट फॉर ओवर 3 years। बागी 2 वाज सक्सेसफुल एट बॉक्स ऑफिस। 59 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 258 करोड़ की कलेक्शन की। मूवी में रणदीप प्लेड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल। 2020 में रणदीप मेड हिज हॉलीवुड डेब्यू विद अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म एक्सट्रैक्शन मूवी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी, जिसको एक महीने में 90 मिलियन व्यूज आए थे। 2021 में राधे मूवी रिलीज हुई, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस फेलियर थी। रणदीप ने मूवी में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। 2022 में ही स्टार्ड इन नेटफ्लिक्स सीरीज कैट। तो ये थी रणदीप हुड्डा की फिल्म्स की जर्नी। अगर आप देखेंगे रणदीप हर एक मूवी का कैरेक्टर बहुत डेडिकेशन से निभाता है। हाईवे मूवी की शूटिंग के दौरान उसने आलिया भट्ट से 1 महीना सेट्स पर बात नहीं की थी ताकि रोल अच्छा जाए, और मूवी में तो हमने देखा ही है कि रणदीप ने कितना अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद नो एप्रिसिएशन। सरबजीत में रणदीप की परफॉर्मेंस को कोई बीट नहीं कर सकता, बट मूवी के लिए ऐश्वर्या राय को 3 अवार्ड्स मिले बट रणदीप को एक भी नहीं मिला। हाँ, ऐश्वर्या राय की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन रणदीप जितनी कमाल तो बिल्कुल नहीं थी। तो इससे ये बात पता लगती है कि अवार्ड्स फेक है। आज तक के करियर में रणदीप को सिर्फ 2 अवार्ड्स मिले हैं, बाकी कुछ नहीं। और लव आजकल, कॉकटेल, मर्डर 3, सुल्तान, इन सब मूवीज़ में रणदीप को कंप्लीट वेस्ट किया है। रणदीप 3 साल बैटल ऑफ सरागरी पर काम कर रहा था। उसी बीच ही रिजेक्टेड मैनी फिल्म्स, लेकिन 3 साल बाद मूवी बंद हो गई एंड अक्षय कुमार की केसरी रिलीज हुई जो उसी सेम सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। जब केसरी रिलीज हुई, रणदीप रिवील्ड दैट ही वाज कंप्लीटली शैटर्ड एंड फेल्ट चीटेड क्योंकि उसकी मूवी रिलीज नहीं हुई। तो ये है रणदीप हुड्डा की कहानी। एज अ ऑडियंस हमें टैलेंटेड एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग हिस्टोरिक फिल्म्स लाते हैं, हमें एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन भी देते हैं, सो वी शुड सपोर्ट देम। अगर ऑडियंस इनको सपोर्ट नहीं करेगी तो बॉलीवुड इन सबको बाहर कर देगा। स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को रिलीज होगी और अगले हफ्ते द क्रू रिलीज होने वाली है। आई नो कि लोग द क्रू मूवी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि उतनी प्रमोशन मूवी की गई है। लो बजट और अच्छी फिल्मों की प्रमोशन ज़्यादा नहीं होती और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हमें टैलेंटेड एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। बॉलीवुड में आज भी इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनको ऑडियंस ठीक से जानती भी नहीं है। और अगर आपने रणदीप हुड्डा की आज तक कोई मूवी नहीं देखी है तो एक बार सरबजीत ज़रूर देखेगा और वीर सावरकर भी देखेगा। वैसे आपको क्या लगता है रणदीप हुड्डा के एक्टिंग स्किल्स और टैलेंट के बारे में? रणदीप आज तक इतना अंडररेटेड क्यों है? क्या आपने रणदीप की मूवीज़ देखी है? आपको रणदीप कैसा लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।